JT Top News supported by Silver Emporium, Logistic Partner BBC Logistics। जीटी टॉप न्यूज के बुलेटिन में आज देखिए, अनिवार्य हॉलमार्किंग को लेकर देश भर के ज्वेलर्स सहमत, लेकिन HUIN कोड को लेकर ज्वेलरी संगठनों के बीच मतभेद कायम। लुकारा डायमंड को मिला अब तक का सबसे बड़ा पिंक कलर का रफ डायमंड। 62.7 कैरेट का है अद्भुत गुलाबी रंग का यह हीरा। तनिष्क ने श्री जगन्नाथ भगवान के भक्तों के लिए लॉन्च किया नया पेंडेंट ज्वेलरी। 22 कैरेट के सोने में बना है श्री जगन्नाथ भगवान का यह नया पेंडेंट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में गिरावट, गोल्ड स्पॉट की कीमत $1823 और शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स में 18 अंकों की मामूली गिरावट। केंद्र सरकार द्वारा देश में अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग लागू किए हुए 1 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी देश के लाखों ज्वेलर्स ऐसे हैं जिनमें हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा गठित हॉलमार्किंग कमेटी ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन HUIN कोड को लेकर ज्वेलरों के बीच मतभेद कायम हैं। मुंबई सहित देश भर के कई ऐसे ज्वेलरी संगठन हैं जो हॉलमार्किंग का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन HUIN कोड को लेकर सरकार के निर्णय से सहमत नहीं हैं। कनाडा की प्रमुख डायमंड कंपनी लुकारा डायमंड को बोत्सवाना के कोरवे डायमंड माइन से 62.7 कैरेट का अद्भुत गुलाबी रंग का हीरा मिला है। लुकारा डायमंड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक यह सबसे बड़ा पिंक कलर का रफ डायमंड है जो विश्व में पहली बार पाया गया है। इसके अलावा कंपनी को 2 और पिंक कलर का रफ डायमंड मिला है जो 11.17 और 5.05 कैरेट का है। डिजिटल गोल्ड की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी फाइनटेक कंपनी ने पेवर्ल्ड नाम से भारत में एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्विट्जरलैंड की कंपनी PAMP भारत की पब्लिक सेक्टर यूनिट MMTC के साथ एक ज्वाइंट वेंचर तैयार किया है। इस समझौते के तहत कंपनी पेवर्ल्ड रिटेल नेटवर्क के जरिए भारत के करीब 700 जिलों में अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। देश की प्रमुख ज्वेल रिटेल कंपनी तनिष्क ने श्री जगन्नाथ रथ यात्रा त्योहार को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल पेंडेंट ज्वेलरी को पेश किया है। टाइटन के ज्वेलरी डिवीजन के डिजाइन हेड अभिषेक रस्तोगी के अनुसार भारत देश में श्री जगन्नाथ भगवान को मानने वाले भक्तों की संख्या लाखों में है, इसलिए कंपनी ने 22 कैरेट के सोने में यह नया पेंडेंट तैयार किया है और उन्हें उम्मीद है कि श्री जगन्नाथ भगवान के भक्तों को यह पेंडेंट काफी पसंद आएगा। कारोबार के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $5 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1823 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में गिरावट देखी जा सकती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की मांग में नरमी देखी गई। विश्व बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 134 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,266 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 408 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ 69,273 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में करेक्शन देखा जा सकता है। विश्व बाजार की गतिविधियों को देखते हुए शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते एक बार फिर सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखी गई। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने IT, सीमेंट, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 18 अंकों की गिरावट के साथ 53,140 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 0.80 अंकों की गिरावट के साथ 15,923 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में
बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.